हेलो गाइस। आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर है कैलेंडर पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले कैलेंडर के बारे में जान लीजिए यहाँ पे कि अक्सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कैलेंडर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। रीजन उसका ये है कि बेसिक चीज़ें उनको मालूम नहीं होती हैं। तो आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है डिस्टिंक्शन टू लीप ईयर। ठीक है, यानी कि लीप वर्ष की पहचान। लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में कुछ वर्ष दिए जाते हैं जो कभी लीप वर्ष होता है कभी नहीं होता है। तो अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लीप वर्ष की पहचान के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई दिया गया वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई दिया गया वर्ष 4 से विभाजित हो जाता है पूरी तरीके से तो लीप वर्ष माना जाता है। अगर वो विभाजित नहीं होता है, कुछ रिमाइंडर बचता है, तो वो फिर आपका सामान्य वर्ष होता है। लेकिन शताब्दी वर्ष के केस में क्या होता है, उसे हम 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग करते हैं। अगर पूरी तरीके से विभाजित हो गया तो लीप वर्ष, नहीं हुआ तो सिंपल ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शताब्दी वर्ष क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपका 1200, 1300, 1500, 1600, 2000, यानी अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए, वहां पे 00 होना चाहिए। यानी इकाई और दहाई आपका अगर 00 है, या फिर ये कहेंगे मल्टीपल ऑफ 100, वो क्या होता है आपका शताब्दी वर्ष होता है। अगर वो ऐसे वर्ष दिए गए हैं तो आप उनको 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग करेंगे। कट जाएगा तो लीप वर्ष, नहीं कटेगा तो सिंपल ईयर। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, 1923 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, शताब्दी वर्ष तो है नहीं इसलिए इसको आप 4 से डिवाइड करिएगा। अगर ये कटता है तो लीप वर्ष होगा, नहीं कटता है तो सिंपल ईयर होगा। अब देखिए 4 से विभाजित होने के लिए आपका रूल है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी 4 से विभाजित होती है। तो हमें 23 को डिवाइड करना है 4 से। आप जानते हैं 23 क्या है आपका, यहाँ पे विषम संख्या है जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका नॉन लीप ईयर, या फिर इसको सिंपल ईयर कहेंगे। अगला एग्जांपल यहाँ पे है, हमने लिया 1972। ठीक है, 4 से भाग करेंगे। अब देखिए 72 4 से विभाजित होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो 18 चौक 72 होता है, तो यानी कि ये 18 टाइम्स में पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, आइए अगला एग्जांपल यहाँ पे आपका है, मैंने लिया 1900। अब इसे हम 4 से भाग करेंगे क्या, नहीं, हम इसे 400 से भाग करेंगे क्योंकि ये क्या है सेंचुरी ईयर है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 19/4। 19 क्या है विषम संख्या, 4 से कैंसिल नहीं होगी, यानी कि ये क्या हो गया आपका सिंपल ईयर। अगला एग्जांपल हमने लिया 2400। इसको भी हम क्या करेंगे 400 से भाग करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, यानी 6 बार में कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या है आपका लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी लीप वर्ष चेक करने में परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। अगर वो इस तरीके से वर्ष दिया गया तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर लीप ईयर सॉरी सेंचुरी ईयर है तो उसे हम 400 से भाग करेंगे, और अगर कट गया तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो वो सिंपल ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे आपका है टाइप्स ऑफ ईयर। सबसे पहले हम देखते हैं कितने प्रकार से वर्ष होते हैं। टाइप ऑफ ईयर्स। ठीक है, वर्ष आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल ईयर और एक लीप वर्ष। सिंपल ईयर में आप जानते हैं 365 दिन होता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 52 वीक प्लस 1 ऑड डे। लीप ईयर्स में आपके 366 दिन होते हैं, यानी कि 52 वीक और 2 ऑड डे। चलिए ये पूरी कहानी क्या है हम लोग समझते हैं इसको। सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, अगर हम इसको हफ्ते में डिवाइड करेंगे वीक में तो 52 वीक होगा और एक दिन बच जाएगा, वही आपका ऑड डे यानी कि विषम दिन कहलाएगा। 366 दिन यहाँ पर इसलिए होते हैं लीप वर्ष में क्योंकि फरवरी 29 की हो जाती है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए 52 हफ्ते और 2 ऑड डे हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है ऑड डे यानी कि विषम दिन पहचानना, कि कैसे हम विषम दिन निकालेंगे। क्योंकि ज्यादातर जो
क्वेश्चन होते हैं वो आपके ऑड डे पे ही डिपेंड होते हैं। अगर आप ऑड डे निकालना नहीं आता है आपको तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा प्रॉब्लम होगी। चलिए ऑड डे कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ऑड डे या फिर इसको कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा डे भी बोलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में आपका ऑड डे ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा डे भी लिख करके आता है, हिंदी में अतिरिक्त दिन बोलेंगे, ठीक है। तो ऑड डे 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे है ऑड डे इन डेज, यानी कि दिनों में विषम दिन निकालना। जैसे आपसे पूछा गया, एग्जांपल है यहाँ पे, हाउ मेनी ऑड डेज in 60 and 73 डेज, ठीक है। यानी 60 दिन में और 73 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, ऑड डे इन डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाई 7। हम लोग 7 से भाग करके ऑड डे या अतिरिक्त दिन का पता लगाते हैं। 7 से जब हम भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा वही आपका ऑड डे या अतिरिक्त दिन होता है। तो पहला एग्जांपल क्या है, 60 है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, 60 में 7 से भाग करिएगा, कितना आएगा, 7 नवा सॉरी 7 अठी 56। रिमाइंडर कितना है यहाँ पे आपका 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑड डे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 60 में 4 ऑड डे, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल था 73 दिन। अब देखिए बार बार आपको इस तरीके से भाग करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको 7 का टेबल आता होगा तो आप डायरेक्टली इसको कर लीजिए। 7 दहम 70, 3 बचेगा, यानी कि 73 दिन में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 3 विषम दिन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड हेडिंग देखिए यहाँ पे क्या है, ऑड डे इन मंथ्स। सेकेंड है यहाँ पे ऑड डे इन मंथ्स, यानी कि महीनों में विषम दिन निकालना। कैसे निकालेंगे, अब देखिए महीने आपके क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पे कितने दिन, 28 दिन होते हैं। कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पे 29 दिन होते हैं। कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं और कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, ठीक है। इस चीज को हम कैसे पता लगाएंगे कि कहां पे 28 दिन होता है, कहां पे 29 दिन होता है। तो आपको यहाँ पे मुट्ठी बंद करके इस पे काउंट करना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जिस मंथ का नाम ऊपर आएगा वो 31 डे का होगा, जो नीचे आएगा उसमें 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो और फरवरी में ये कभी 28 कभी 29, अगर सिंपल ईयर है तो 28, लीप ईयर है तो 29, ठीक है। बाकी जितने भी मंथ है उसमें या तो 30 या तो 31 दिन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 28 दिन वाले महीने में कितने ऑड डे होंगे, 0 ऑड डे हो जाएंगे वहां पे, ओडी मींस ऑड डे। 29 दिन में कितने, 1 ऑड डे होंगे। 30 दिन वाले महीने में 2 ऑड डे होते हैं और 31 दिन वाले महीने में 3 ऑड डे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी 28 का महीना होगा तो 0 ऑड डे आएगा, 29 के महीने होने पर 1 ऑड डे, 1 विषम दिन, 30 और 31 दिन में 2 और 3 ऑड डे होते हैं वहां पे, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग यहाँ पे है ऑड डे इन ईयर्स। ऑड डे इन ईयर्स यानी कि वर्षों में विषम दिन निकालना, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे जान चुके हैं कि अगर सिंपल ईयर है तो वहां पे कितने 1 ऑड डे होंगे, और अगर लीप ईयर है तो 2 ऑड डे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि 10 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 15 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, या फिर 40 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तब आप क्या करेंगे। उसके लिए आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, फॉर्मूला आपका हो जाएगा ऑड डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईयर, यानी जो वर्ष आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे 15 वर्ष में कितना होगा तो यहाँ पे 15 आपको रखना है। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ लीप ईयर,
इन दीज ईयर्स, इन दीज ईयर्स, और डिवाइड करेंगे इसको किससे, 7 से। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं इसको। दिया गया वर्ष यहाँ रखना है और दिए गए वर्ष में जितने लीप ईयर होंगे उसको हम यहाँ पे रखेंगे और दोनों को ऐड करके फिर से 7 से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा वही आपका क्या होगा, विषम दिन हो जाएगा। अब सवाल उठता है नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ लीप ईयर हम क्या करते हैं, 4 से भाग करके निकालते हैं। आप इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, ईयर प्लस ईयर डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, यहाँ पे डिवाइड बाई 7, यानी कि इस वाले वर्ष हम 4 से भाग करेंगे और यहां से क्या लेते हैं, हम भागफल लेते हैं, भागफल यानी कि क्वोशिएंट लेते हैं। ठीक है, और 7 से भाग करने पर हम क्या लेते हैं, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को। जैसे आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी ऑड डे इन 10 इयर्स। ठीक है, हाउ मेनी odd day in 10 years। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम odd day निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 10 रखेंगे, फिर 10 को हम 4 से भाग करेंगे और भागफल लेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, और डिवाइड करेंगे 7 से। 12/7, यहाँ पे कितना, एक सही 5/7 है, यानी कि odd day कितना हो गया आपका, 5 हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप माइंड में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बार बार आपको फॉर्मूला लगा के ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट जाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे 15 वर्ष का आपसे पूछ लिया गया, हाउ मेनी ऑड डे इन 15 इयर्स। अब देखिए इसको लोग माइंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप जानते हैं 15 रखना है, फिर 15 को 4 से भाग करना है। 15 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 3 बार जाएगा, और 15 15 3 18, 18 को आप 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, 4 18, यानी कि 4 ऑड डे हो जाएगा, 4 विषम दिन होंगे वहां पे। ठीक है, हाउ मेनी ऑड डे इन 15 इयर्स, तो 4 ऑड डे हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब एक बार सॉल्व करके फिर से देख लेते हैं। 15 प्लस 15 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 7, मैंने आपको बताया 15 15 ही रहेगा। 4 से भाग करेंगे तो देखिए 4 बार तो जाएगा नहीं, ये सिर्फ 3 बार जाएगा, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 18/7। अब देखिए आप डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 4 18 आएगा, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 सही 4/7, तो आपका शेषफल कितना आया, 4। तो शेषफल ही आपका क्या होता है, ऑड डे यानी कि विषम दिन हो जाता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें। अगला एग्जांपल है, हाउ मेनी ऑड डे इन 20 इयर्स। ठीक है, यानी कि 20 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 20 प्लस 20/4/7, ये क्या हो जाएगा, ऑड डे। आप जानते हैं 20 आएगा, 4 से भाग करेंगे 5, 20 5 25/7, 7 त्रिक 21, 4 25, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 4 ऑड डे हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं टाइप नंबर 1 का। चलिए देखिए, टाइप नंबर 1 में आपका एग्जांपल होगा, चलिए इस टॉपिक पे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हाउ मेनी ऑड डे इन 100 इयर्स, अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, इसलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए 100 ईयर को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे और 7 करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 100 का 100 ही रहना है, प्लस 100 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 25/7, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 100 को 4 से भाग करेंगे, यहाँ पे 25 तो आता है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो 100वां वर्ष है वो क्या है, सेंचुरी ईयर है, यानी कि शताब्दी वर्ष है, इसको हमें 400 से भाग करना पड़ेगा, तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 96 तक आपके 24 लीप ईयर होंगे, और इसका जो 100वां वर्ष है वो क्या लीप वर्ष नहीं है, इसलिए आप उसको नहीं लेंगे, तो 124/7 आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, 124/7 कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, यहां से आपका शेषफल आएगा 7 × 7 7 7 49 हो जाएगा, फिर आपका और 5,
यानी कि आपका ऑड डे कितना आएगा, 5 ऑड डे यहाँ पे आएगा। अगर आप गलती से यहाँ पे 25 लिख देंगे तो 6 ऑड डे आने लग जाएगा, जो कि गलत है। 100 वर्ष में कितने 5 विषम दिन ही होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 1 में, किसी निश्चित तारीख पर सप्ताह का दिन ज्ञात करना। ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया कहीं पे कि 10 जुलाई 1912 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसके लिए आपको 2-3 चीजें याद रखनी है और उसके बाद आप एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, वो क्या चीजें हैं मैं आपको अब दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पे टाइप नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं कोड ऑफ मंथ। ठीक है, कोड ऑफ मंथ आपको यहाँ पे याद करना है। तो कोड ऑफ मंथ जैसे कि आप यहाँ पे होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने के नाम लिखे गए। इनका कोड हो जाएगा स्टार्टिंग से 0, 33, 614, 625, 0, 35। ठीक है, ये इनका कोड हो जाएगा। और बात करें अगर कोड ऑफ सेंचुरी ईयर की, तो 1200, 1300 से सीरियल से लेके 2300 तक लिखा गया है। तो इसका कोड आपका हो जाएगा 6, 4, 2 एंड 0। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन में जनवरी महीने की बात की गई है तो आपका कोड 0 होगा, फरवरी की बात की गई 3, इसी तरीके से आपका दिसंबर की बात की गई है तो कोड ऑफ मंथ 5 हो जाएगा। कोड ऑफ सेंचुरी ईयर के लिए अगर 1200, 1600, 2000 यानी कि लीप ईयर अगर दिया गया तो कोड 6 होगा। लीप ईयर से अगर 100 ज्यादा है तो कोड 4 होगा। लीप ईयर से 200 ज्यादा है, जैसे कि 2000 आपका लीप ईयर है, यहाँ पे 2200 लिखा गया है तो उसका कोड 2 होगा। और 3 ईयर्स ज्यादा होकर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे क्या है, इसके बाद फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए क्या है यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका है फर्स्ट यहाँ पे डेट प्लस कोड ऑफ मंथ। इसके पहले मैंने आपको चार्ट बनाया था वहां पे कोड ऑफ मंथ का। कोड ऑफ सेंचुरी ईयर वहां पे भी चार्ट बनाया जा चुका है। फिर नंबर ऑफ ईयर यानी जो वर्ष आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में उसका लास्ट 2 डिजिट आपको लिखना है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ लीप ईयर यानी कि लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग करके जो भागफल आएगा वो आपका लीप ईयर होगा, उससे आप यहाँ पे रखेंगे। टोटल 5 चीजें यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, डेट, कोड ऑफ मंथ, कोड ऑफ सेंचुरी ईयर, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर का लास्ट 2 डिजिट केवल रखना है आपको, और नंबर ऑफ लीप ईयर यानी कि लास्ट 2 डिजिट में कितने लीप ईयर होंगे वो रखना है। उसके बाद एक नोट ध्यान देना है यहाँ पे, शेष प्राप्त होने पर यानी इस फॉर्मूले से जो शेष फल आएगा आपका विषम दिन आएगा, प्राप्त होने पर दिन निर्धारित करना। अगर आपका शेषफल 0 आता है, शेषफल कहें या फिर विषम दिन कहें, तो संडे होगा, 1 आने पर मंडे, 2 आने पर ट्यूसडे, 3 आने पर वेडनेसडे, 4 आने पर आपका आंसर थर्सडे होगा, 5 आने पर फ्राइडे और 6 आने पर आपका आंसर सैटरडे होगा। ठीक है, तो आपको ये इतनी चीजें याद रख लेनी है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे अगर ये सारी चीजें आपको याद है तो। आइए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया 14 जून 1993 को कौन सा दिन था। देखिए बहुत ही सिंपल है। डेट सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे डेट क्या आपके 14 है, यहाँ पे 14 लिखेंगे, प्लस कोड ऑफ मंथ, महीने का कोड क्या है यहाँ पे जून। जून का मैं आपने कोड वहां पे क्या याद किया था, मैंने एक बार फिर से लिख दे रहा हूं 033 614 625 035। जून कहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर कोड ऑफ सेंचुरी ईयर क्या है, सेंचुरी ईयर यहाँ पे 1993 यानी कि 1900 यहाँ पे क्या आपका सेंचुरी ईयर है, तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। चार्ट में आप एक बार देख सकते हैं 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ लीप ईयर का लास्ट 2 डिजिट लिखना है जो कि क्या है 93। 1993 में 93 आपका लास्ट 2 डिजिट है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर आखिरी 2 अंक में कितने लीप ईयर होंगे, तो हम क्या करेंगे 93 में 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12, 23 बार जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23। डिवाइड करेंगे किससे, 7 से डिवाइड करना है आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है,
अगर आप ये 7 से बड़ी संख्याएं हैं जितनी, उसको पहले ही 7 से डिवाइड कर लें तो आपकी कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। आप अगर इस तरीके से करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 3 और 3 6, 4 10, 4 14 का 4 हो जाएगा, कैरी कितना 1 होगा, 2 1 3 और 9 12, 12 1 13। 134/7 डिवाइड करते हैं, 7 1 9 7, 6 आएगा, 7 9 63। एक मिनट रुकिएगा, फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे डेट आपकी 14 है, कोड ऑफ मंथ यहाँ पे 4 है, कोड ऑफ सेंचुरी ईयर 1900 का आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 93 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 23 आ जाएगा। सही है, चलिए सॉल्व करते इसको। 93 7 100 होगा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपका कितना आता है 134 हो जाएगा योगफल। 7 से डिवाइड करें, 7 1 9 7, 7 9 63। एक आपका क्या आएगा यहाँ पे शेषफल आएगा, यानी कि एक विषम दिन आएगा। तो एक विषम दिन आने पे मैंने क्या लिखा था वहां पे मंडे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा मंडे, आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक बार हम लोग शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते। देखिए आपसे पूछा गया 14 जून, तो सबसे पहले आप क्या रखते हैं, डेट रखते हैं। डेट आपकी क्या है 14, अगर हम 14 में पहले ही 7 से डिवाइड कर लें तो छोटा हो जाएगा। 14 में 7 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, शेषफल रखते हैं। कोड ऑफ मंथ क्या आपका 4 है, 4 रख लीजिए। कोड ऑफ सेंचुरी ईयर आपका 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखना है आपको, लास्ट 2 डिजिट 93 का, ठीक है। तो 93 में आप 7 से भाग करेंगे तो 13 7 91, 2 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 93 में आप 7 से भाग करेंगे तो कितना 23 आएगा, ठीक है। 23 लीप ईयर होंगे, अगर हम लीप ईयर में 7 से फिर से भाग कर लें तो सिर्फ 2 आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। अब देखिए इसको ऐड करके 7 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है। हमने बारी बारी से जितनी भी संख्याएं 7 से बड़ी थी उसमें हमने 7 से भाग करके शेषफल लिख लिया, ठीक है। अब 4 2 6 2 8, कितना आएगा 8/7। रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा। इसको हम रिमाइंडर कहें या फिर ऑड डे कहें, बात एक ही है, ठीक है। एक शेष बनाने पे क्या होता है आपका आंसर मंडे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है 7 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था, ठीक है। 7 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। डेट आपका क्या है 7, 7 को 7 से भाग करिए, कितना हो जाएगा 0 प्लस कोड ऑफ मंथ, जुलाई का कोड क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 रख लेते हैं। फिर क्या है आपके यहाँ पे कोड ऑफ सेंचुरी ईयर 1900 का 0 होता है, 0 रखेंगे। प्लस यहाँ पे क्या रखना है आपको, नंबर ऑफ ईयर लास्ट 2 डिजिट 80 है। 80 में अगर हम 7 से पहले ही भाग कर लें तो कितना आएगा आपका शेषफल, यहाँ पे 11 7 77, 3 शेषफल आएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। प्लस 80 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से भाग करिए 20 होगा, 20 में 7 से भाग कर दीजिए तो आपका आएगा 6, ठीक है। 6 6 12 3 15, 15 को 7 से भाग करिए कितना आएगा, एक शेषफल आएगा यहाँ से, ऑड इज इक्वल टू 1। 1 आने पे क्या आंसर होता है आपका मंडे, फिर से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे मैंने आपसे कहा 12 जून 1995 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए 12 जून का मतलब डेट आप सबसे पहले रखते हैं। डेट यहाँ पे क्या है 12, 12 में अगर हम पहले ही 7 से भाग कर लें तो कितना शेषफल आएगा 5 आ जाएगा। कोड ऑफ मंथ, कोड ऑफ मंथ में आपका जून है, जून का कोड क्या होता है यहाँ पे 033 614, यानी 6 नंबर पर 4 आएगा, तो यहाँ पे कोड ऑफ मंथ आपका 4 होगा। फिर क्या रखना है, कोड ऑफ सेंचुरी ईयर 1900 है, 1900 का 0 हो जाता है। फिर नंबर ऑफ ईयर लास्ट 2 डिजिट यानी 95 यहाँ पे रखना है। अगर हम 95 की जगह पर पहले ही 7 से भाग कर लें तो 13 7 91, 4 95, यानी यहाँ पे कितना आएगा
4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या रखना होता है हमें, 95 में 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकालना है। देखिए कितनी बार जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 4 3 12, 3 शेषफल आएगा, 3 रखते हैं, डिवाइड बाई करते किससे 7 से। 5 4 9, 9 4 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16/7, 7 दूनी 14, 2 16। ऑड डे कितना होगा 2, 2 आने पे क्या होता है मंडे ट्यूसडे, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 23 में हम 7 से भाग करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा आपका, 2 आने पर क्या हो जाएगा 5 4 9, 9 4 13 और 2 कितना 15 होगा। 15 को हम 7 से भाग करेंगे तो एक शेषफल आएगा, एक शेषफल आने पे आपका आंसर क्या हो जाएगा मंडे। ठीक है, वहां पे 3 होने की वजह से थोड़ा सा गलत हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है 10 मार्च 1930। एक क्वेश्चन है 10 मार्च 1930, देख लेते हैं इसको। अब देखिए डेट क्या है 10 है, 10 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। कोड ऑफ क्या है मंथ, मंथ क्या है यहाँ पे आपका मार्च है, तो मार्च का कोड क्या होता है आपका 3 हो जाएगा। फिर कोड ऑफ सेंचुरी ईयर 1900 का 0, 30 हम यहाँ पे रखेंगे, 30 में 7 से भाग कर लें, 7 3 7 चौक 28, 2 30। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। और 30 को हम अगर 4 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 सत्ते 28, 7 बार पूरी तरीके से जा रहा है, यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 में 7 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7। 3 3 6 2 8 को 7 से भाग करिए, ऑड डे कितना हो जाएगा 1, 1 आने पर फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। चलिए दोस्तों एक क्लास यहाँ पे एग्जाम नोट देखते हैं। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो और जनवरी या फरवरी के माह के किसी तारीख का दिन पूछा गया हो, तो निकाले गए ऑड डे यानी कि विषम दिन में एक घटा देते हैं, फिर ऑड डे के माध्यम से दिन ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अक्सर यहीं पे बच्चों से गलती होती है। आपको करना क्या है कि अगर दिया गया वर्ष आपका लीप ईयर है और मंथ जनवरी या फरवरी है, तो फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करके ऑड डे निकालेंगे तो वहां से जितना भी ऑड डे आएगा उसमें से एक माइनस करके हम दिन की गणना करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। जैसे आपसे कहा गया 12 फरवरी 1912 को कौन सा दिन होगा, या फिर इसको चलिए हम चेंज कर लेते हैं 10 फरवरी कर लेते हैं। ठीक है, 10 फरवरी 1912 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 10 फरवरी यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, डेट क्या है आपकी 10, 7 से भाग करिए तो 3 आएगा। फिर क्या लिखना है आपको, कोड ऑफ मंथ लिखना है, फरवरी का कोड कितना होता है 033, 3 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोड ऑफ सेंचुरी ईयर 1900, 1900 का क्या हो जाएगा आपका 0। फिर क्या लिखना है आपको यहाँ पे, लास्ट 2 डिजिट यानी 12, 12 में 7 से भाग कर लीजिए तो 5 आ जाएगा। फिर क्या लिखना है, 12 में कितने लीप ईयर हैं, तो 4 3 12, 3 होगा यहाँ पे, डिवाइड करते हैं इसको हम लोग 7 से। चलिए कितना 3 3 6, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 3 कितना होगा यहाँ पे आपका 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14 को 7 से भाग करेंगे कितना आएगा आपका शेषफल 0। अब देखिए 0 में से हम 1 घटाएंगे तो फिर -1 आएगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ पे ये समझना है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हमारा विषम दिन यहाँ पे कितना 3 आता मान लेते हैं, तो 1 घटाने पर 2 आता, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आता है, लेकिन 0 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलता है यहाँ पे 6 मिलता है। ठीक है, आपका ऑड डे कितना माना जाएगा यहाँ पे 6, 6 पर कौन सा दिन हो जाता है आपका यहाँ पे सैटरडे। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों आपके ये लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट टाइप का। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।
सेकेंड टाइप में हम लोग यहाँ पे कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।